अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। उर्दू का चैप्टर है नात, जमात दहम यानी कि 10वीं क्लास के लिए। सिंध बोर्ड हमारा बोर्ड है और जो ये नात है ये अमीर मीनाई ने लिखी है, जिनकी विलादत 1829। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना पेन ओके। बेटा 1829 की इनकी विलादत है। ठीक है, हमारे पास ये देखें, और इसका हमारे पास वफ़ात 1900 की है। सो सॉरी, ओके। अमीर मीनाई की हमारी 1829 की तो उन्होंने हमें विलादत दी है, और सन 1900, ठीक है, राउंड ऑफ 1900 में इनकी वफ़ात है। अमीर अहमद मीनाई लखनऊ के एक दीनी और इल्मी खानवादे कहते हैं बेटा ख़ानदान को। ठीक है, ये हो जाएगा ख़ानदान में पैदा हुए। आपने तिब यानी मेडिकल, लसानियात यानी कि लिसानियात होता है बेटा ज़बान, ठीक है, और तसव्वुफ़ यानी कि सूफ़ीज़म होता है जिसके अंदर इंसान अल्लाह ताला से मिलता है या मुलाकात करता है, या ऐसा इल्म जो आपको अल्लाह ताला से मिला दे। फ़लसफ़ा हमारे पास फ़िलासफ़ी है, फ़िक़्ह, शरई उलूम। मंतक हमारे पास होता है बेटा कोई बात जो है वो आप किसी को उसूल से समझाएं, यानी कि किसी को आप कन्विंस करें। तारीख़, मौसीकी, रियाजी और कानून के उलूम हासिल किए। आपका शुमार बड़े उलमा में किया जाता है। आपको उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान पर उबूर हासिल था, यानी कि कितनी ज़बानों पर उबूर हासिल था? 3 ज़बानों पर। ये पूछा जा सकता है। आपने हम, नात, मसनवी, कसीदे और गज़ल में इजहार ख़याल किया है, मगर ख़ास वजह शोहरत नातिया शायरी है। आपकी शायरी अवाम में बहुत मकबूल है। आपकी कुतुब इंतखाब यादगार, सनम खाना इश्क, अमीरुल लुगात, मुरातुल गैब, मीनाए सुखन, ख़याबान आफरीनश और मुहामिद होता है बेटा हमद की जमा। ख़ातिमुन नबीन काबिल ज़िक्र हैं। आप अपनी किताब अमीरुल लुगात की अशात के लिए हैदराबाद दक्कन गए और वहीं इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इस तरह तारीख़ नात गोई की अजीम शख्सियत हमसे जुदा हो गई। तो उनकी वफ़ात कहाँ हुई थी बेटा? हैदराबाद दक्कन में। ये हमारे पास MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। अब हमारे सामने नात है, मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके इसके मायने समझाती हूँ ताकि आपको तशरीहात में आसानी हो। तो चलें अब इसकी तरफ चलते हैं और एक एक शेर करके हम इसके अल्फाज मायने करते हैं। खल्क़ के सरवर शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्क़ मतलब मखलूक, ठीक है, दुनिया के लोग। तो आप यहाँ कर लें दुनिया के लोग। सरवर मतलब सरदार या बादशाह, ठीक है, सरदार। शाफ़े शफात करने वाले, शिफाअत करने वाले। महशर हश्र के दिन में, हश्र के दिन में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास खल्क़ आ गया। खल्क़ के सरवर दुनिया के लोगों के सरदार, शाफ़े महशर हश्र के दिन में अल्लाह ताला के हुजूर शिफात पेश करने वाले। किसके लिए होंगे बेटा? उम्मत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद पढ़ते हैं। मुरसिल दावर, मुरसिल मतलब हमारे इंसाफ करने वाले, ठीक है, मुरसिल दावर इंसाफ करने वाले। ख़ास पैगंबर ख़ास पैगाम लाने वाले, ख़ास पैगाम लाने वाले, ठीक है। उसके बाद नूर मुजस्सम, पूरे का पूरा नूर, ठीक है, नूर से बने हुए, पूरे के पूरे नूर। नैयर आज़म, नैयर सबसे बड़ा रोशन सितारा। नैयर कहते हैं सबसे बड़ा, आज़म कहते हैं बड़ा, और नैयर रोशन सितारा। रोशन सितारा सबसे बड़ा, आज़म मतलब सबसे बड़ा। सरवर आलम, वही चीज़ आ गई यहाँ पे, सरवर सरदार था, तो सरदार किसके? आलम, यानी कि पूरे आलम के बादशाह। इसके बाद है मोनिस आदम। मोनिस मतलब मददगार, इंसानियत के लिए हमदम है, यानी कि जो मोनिस मतलब हमदर्दी रखने वाले, ठीक है। उन्स जैसे हम कहते हैं ना किसी से उनसियत हो जाए, तो उसके लिए है मोनिस आदम,
آدم سے یا انسانوں سے. آدم ہم کہتے ہیں ابن آدم انسانوں کو کہتے ہیں, تو میرے خیال سے یہاں پہ انسانوں سے محبت رکھنے والے کر لیتے ہیں. انسانوں سے محبت رکھنے والے, اسے ہمدم بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. نوح کے ہمدم, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. ہمدم مطلب ان کا دوست ہونا, کسی کا ہم کہتے ہیں یہ میرا ہمدم ہے, یہ میرا دوست ہے. خضر علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں کہ راہبر, راہ دکھانے والے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے کتنے دیکھ لیے ہیں بیٹا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی, نوح علیہ السلام دوسرے نبی, خضر علیہ السلام تیسرے نبی, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا ابھی تک ہم نے 3 نبیوں کی بات کی ہے. بحر سخاوت, فیاضی کا دریا, یعنی کہ سخاوت کا دریا, حد سے زیادہ سخی. کان مروت, ٹھیک ہے بیٹا, کان مروت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فیاض ہونا, ہی زیادہ سخی ہونا. آیا رحمت, آیا کہتے ہیں نشانی کو, ٹھیک ہے, کیونکہ آیت سے ہے تو آیا مطلب نشانی, رحمت اللہ کی. شافع امت, امت کی شفاعت کرنے والے. شافع مطلب امت یعنی کہ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے, ٹھیک ہے. مالک جنت, جنت کے مالک. قاسم کوثر, کوثر پہ پانی پلانے والے یا کوثر کے مالک, حوض کوثر کے مالک. رہبر موسیٰ, ٹھیک ہے. اب آ گیا 4 نمبر پہ ہمارے پاس آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. ہادی عیسیٰ, یہ ہو گئے 5, ٹھیک ہے. موسیٰ, ہادی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی اس میں ذکر ہے. تو رہبر موسیٰ, موسیٰ کی رہنمائی کرنے والے. ہادی عیسیٰ, یہ ہدایت سے ہے, حضرت عیسیٰ کو ہدایت دینے والے. تارک دنیا, دنیا کو چھوڑ دینے والے, ترک کر دینے والے, ترک کرنے والے دنیا کو, ٹھیک ہے. مالک عقبہ, یعنی کہ آخرت کے مختار. عقبہ مالک آخرت کے مختار, مالک مطلب مختار, عقبہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, عقب سے نکلا ہے. ہاتھ کا تکیہ, خاک کا بستر. مہر سے مملو, مملو کہتے ہیں بیٹا بھرا ہوا جسم کا, یعنی کہ مہر تو مہربانی ہے, یہاں پہ بھرا ہوا, ٹھیک ہے, مہربانی سے بھرا ہوا. ریشہ, ریشہ ایک ایک ذرہ, جسم کا ایک ایک بال, ایک ایک رواں. نعت امیر اپنا ہے پیشہ, یعنی کہ نعت پڑھنا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیشہ ہے. ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو اس کی, ابھی میں نے آپ کو لفظی معنی بتائیں, اب میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاتی ہوں. بیٹا پہلا جو شعر ہے اس میں شاعر, سب سے پہلے تو آپ نے تشریح لکھنی ہے تو آپ نے شعر لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے حوالہ نظم لکھنا ہے کہ یہ ہماری درسی کتاب کی ایک منظوبات کی نظم نعت ہے اور یہ شعر یعنی کہ وہاں سے لیا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے تعارف لکھنا ہے شاعر کا, امیر مینائی کے بارے میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ سیدھا وہ باتیں لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد تشریح کی طرف آ جاتے ہیں. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم, مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصرع ایک لائن کو کہتے ہیں اور 2 لائنز کے ملنے سے ہمارے پاس شعر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ اس طریقے سے ہی ہم مصروں کو حل کریں گے. تو سب سے پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے تو سردار ہیں اور پھر آخرت میں بھی یعنی کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. انصاف کرنے والے ہیں تو کوئی بے انصافی نہیں ہونے دیں گے, اور نعوذ باللہ کوئی بے انصافی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ وہاں کی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے. خاص پیغمبر انتہائی بہترین اور خاص پیغام لے کر آئے ہیں. نور مجسم نیر اعظم, یعنی کہ پورے نور سے بنے ہوئے اور روشن ستارہ ہیں, پورے عالم کے وہ بادشاہ ہیں اور انسانوں سے محبت رکھنے والے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤنس و غمخوار ہیں انسانوں کے. نوح کے ہمدم
नूह के भी दोस्त हैं, उनके बारे में भी हमें उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हमें बताया है। खिज़्र के रहबर हैं, यानी कि खिज़्र जो कि खिज़्र अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाने के लिए माना जाता है, और उनके भी रहबर बताया है। बहर सखावत कान मुरवत इंतहा से ज़्यादा सखी हैं, बहुत ही ज़्यादा फैयाज, आया रहमत अल्लाह की निशानियों में से हैं। शाफ़ा उम्मत की शफाअत का ज़िम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है। मालिक जन्नत, यानी कि जन्नत उनके मिल्कियत में है। कासिम कौसर, और हौज़ कौसर से वो उम्मत को पानी पिलाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहबर मूसा हादी ईसा तारिक दुनिया मालिक उक़बा, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के रहबर हैं, हादी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दिखाने वाले हैं। दुनिया को तर्क करके, दुनिया से मुंह मोड़ के, यानी कि दुनिया की आसाइशों में नहीं पड़े, आखिरत के मुख्तार हैं, आखिरत के मालिक हैं। हाथ का तकिया बना के सो जाया करते थे, खाक के बिस्तर पे लेटा करते थे। इंतहाई सादा, इंतहाई अज्ज़ो इंकिसारी से ज़िंदगी बसर करने वाले ये हमारे पैगंबर हैं। मेहरबानी से ममलू, मेहर से ममलू, यानी कि मेहरबानी से एक एक रेशा रेशा जिस्म का एक एक हिस्सा भरा हुआ है। किसका? शायर अपना बता रहे हैं कि नात मेरा पेशा है, यानी कि अपना है पेशा। शौक से मुस्तकिल पढ़ना, किसी चीज़ को अपना पैशन बना लेना, वो आपके रग रग में सरायत कर जाती है। तो ये यहाँ पर इससे को तशबीह दे रहे हैं। विर्द हमेशा रहता है अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आपका विर्द रहता है ज़बान पे, तो आपका क्या होता है कि वो चीज़ आपके उठने बैठने में आपको यानी कि एक तरीके से आदत बन जाती है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोग दुरूद शरीफ मुस्तकिल पढ़ते हैं। तो अब ये जो नज़म है ये माखूज़ है मुहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन। मुहम्मद यानी कि मुहम्मद, ये हमद को कहते हैं, यानी कि हमद की जमा, कहीं पर बहुत सारी चीज़ें जमा की गई हैं और उससे ये बनाई गई है। तो और ये अखज़ भी इसी किताब से, ये अमीर मेनाई की एक तसनीफ़ है जिसमें से ये नात ली गई है। बेटा यहाँ सबसे पहला सवाल नंबर 1 में अलिफ पार्ट में पूछ रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया रहमत क्यों कहा जाता है? आयत का मतलब मैंने आपको बताया था निशानी, तो आया रहमत, रहमत की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए आया रहमत कहा जाता है कि दोनों आलम के लिए उनको अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए लोगों को माफ़ करते हुए और दरगुजर करते हुए गुजरी है। इस नात में कौन कौन से नबियों का जिक्र आया है? इस नात में 6 नबियों का जिक्र आया है। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कासिम कौसर से क्या मुराद है? कासिम कौसर से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर का जो है मालिक बनाया है, और उनका एक लक़ब साक़ी कौसर, यानी कि कौसर से पानी पिलाने वाला भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर तमाम उम्मत मुस्लिमा को हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे। हमद और नात में क्या फ़र्क है? बेटा हम जो होती है वो अल्लाह ताला की तारीफ़, तौसीफ़ और तस्बीह बयान करने के लिए लिखी जाने वाली नज़म को हमद कहते हैं, और नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाद में दुरूद व सलाम पेश करने वाले शायराना कलाम को नात कहते हैं। नात के पहले और तीसरे शेर की तशरीह कीजिए, तो वो तशरीह आप अल्फाज मायने की मदद से बासानी कर सकते हैं। हवाला देना, शेर नंबर लिखना, ये प्लीज़ ना भूलें। इस नात का मरकज़ी ख्याल बयान करें। अच्छा बेटा, मरकज़ी ख्याल क्या है कि इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक़ व सीरत पर और उनकी रोशनी और उनके नूर होने पर यानी कि रोशनी डाली जा रही है कि उनकी मदद से पूरे आलम को रोशनी मिली है, इल्म की रोशनी, इस्लाम की रोशनी, और इसकी मदद से अल्लाह ताला का हर हुस्न हमारे सामने निखर के आ गया है। और इसके अंदर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़ी कौसर और हौज़ कौसर यानी कि साक़ी कौसर भी बता रहे हैं, जिससे हमें ये मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सूरत और हुस्न सीरत की मदद से और अल्लाह ताला की बंदगी से आखरत का वो मुकाम हासिल कर चुके हैं कि जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। वो जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत है, जबकि दुनिया में आपने इंतहाई सादगी से ज़िंदगी गुजारी है, हाथ का तकिया बना के, और ज़मीन पे सो जाने वाले पैगंबर का मुकाम ये है कि पूरी जन्नत अल्लाह ताला ने उनको बख्श दी है, यानी कि वो उसके मालिक हैं, हौज़ कौसर के मालिक हैं। तो ये इसका मरकज़ी ख्याल है। अब बेटा इसके अंदर वो कह रहे हैं खल्क के, ये आप कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं, तो खल्क के सरवर
ठीक है, नूह के हमदम, खिज्र के रहबर, हाथ का तकिया, खाक का बिस्तर। ये अशार गौर से पढ़िए। इन अशार में महशर, पैगंबर और राहबर यानी कि ये जो लफ्ज़ हैं, ठीक है, ये वाले जो सारे अल्फाज हैं ये काफिया है, ठीक है, ये काफिए हैं। काफिए जो होते हैं ये इनकी ये हम वज़न, आप ये कहते हैं मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, यानी कि इनके वज़न सेम होते हैं मगर ये अल्फाज बदलते रहते हैं। जैसे इनको आप कह सकते हैं हम आवाज़ अल्फाज हैं, महशर, पैगंबर, सरवर, राहबर, अक्सर। और ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये चेंज नहीं हो रहा, ये हर उसमें आप देख रहे हैं कि साथ साथ चल रहा है। इसे कहते हैं रदीफ, जो बदले नहीं, जो बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में रहे, जो तब्दीली ना लाए अपने अंदर, उसको हम कहते हैं रदीफ। अब यहाँ भी देखें वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात कोई शेर काफ़िए ही पर मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि शेर के लिए काफ़िया ज़रूरी है, रदीफ नहीं। यानी कि वो हरकत जो शेर के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया के हरूफ तब्दील होते हैं, यही मैंने आपको बताया कि वो हम वज़न होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वो तब्दील होते हैं। और रदीफ हर जगह मुस्तकिल एक ही चलता है। हमने शेर और मिसरा पढ़ा था, अब हमने रदीफ और काफ़िया पढ़ लिया है, तो इसको आप अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा। 10 झेल सवालात के जवाब दीजिए। शाम और नाम के 5 कवाफी, 2 तो ये हमारे पास हो गए, एक हो जाएगा काम, एक हो जाएगा जाम, एक हो जाएगा आम, एक हो जाएगा राम, जो भी आपको इसके हम उसमें लगे। अमीर मीनाई के नात में कौन कौन से काफ़िए शामिल हैं? तो आपको पता है काफ़िए में आ गया महशर, पैगंबर, रहबर, ठीक है, और अक्सर, और इसी तरीके से 2-4 और भी है, और कौसर, ठीक है। रदीफ कौन से अल्फाज होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा ये तो हमारे पास आ गया कि रदीफ कौन से अल्फाज होते हैं जो नात के, जो किसी भी नज़म के आखिर में आए और जो तब्दील ना हो, यानी कि वो बिल्कुल एक ही जैसे हर जगह रिपीट हों, उन्हें रदीफ कहते हैं। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। शायर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का को हज़रत नूह का कहा है, क्या कहा है? हमदम कहा है। शायर ने बहरे सखावत कहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, मैं डायरेक्ट दुरुस्त जवाब पे ही निशान लगा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा। नात में तौसीफ की जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तारीक़ दुनिया से मुराद है दुनिया को छोड़ने वाले, यानी कि दुनिया में दिल नहीं लगाने वाले। इस नात में मज़कूर अंबिया की तादाद है 6। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये आसानी के साथ समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है आसान अल्फाज में आपको इसको एक्सप्लेन करने की। और अब इंशाल्लाह ताला अगले जुम्मे को हम नेक्स्ट सबक होगा इंशाल्लाह हमारा, क्योंकि हमने 2 नज़में कर ली हैं, तो अब हम और 1 सबक कर लिया, तो अब हम 4th नंबर पे भी हम सबक करेंगे ताकि 2 असबाक और 2 नज़में हमारी जो है वो मुकम्मल हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।